तो नारद जी ने पूछा कि भगवान, हे द्वैपायन जी, आपका प्रादुर्भाव प्राकट्य, आपका जन्म कैसे हुआ? तो मैं बड़ी संक्षेप में इसको आपको सुनाता हूं कि द्वापरे समनो प्राप्ते, उस कथा को सुन लीजिए, कि तृतीय युग पर और जाते पराशराद्योगी वासव्याम कल्यारे। एक ही श्लोक में सारा जन्म वृत्तांत कह दिया कि द्वापरे समनो प्राप्ते, जैसे ही द्वापर युग आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। द्वापर में अंतिम चरण में भगवान कृष्ण का और प्रथम चरण में कृष्ण द्वैपायन का अवतार। लेकिन दोनों एक काल में आ गए, लंबी उम्र जी कृष्ण द्वैपायन ने, कि द्वापरे समनुप्राप्ते और तृतीय युग पर, तीसरा युग अर्थात द्वापर जैसे ही आया तो पारसर जी के पिता पारसर जी के माध्यम से वासव्याम वसुपुत्री के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ी सी कथा बड़ी ऐतिहासिक है साहब, और बड़ी पूर्णिमयी भी है ये कथा। एक उपरचर नाम के वसु राजा थे, संक्षेप में सुनाता हूं। उपरचर वसु जो मगध देश के, वर्तमान बिहार के, मगध देश कहते हैं उसे प्राचीन काल में, वर्तमान बिहार, वहां के वो राजा थे और वहां पर उनकी सत्ता संचालित थी। वो जब 12-14 वर्ष के हुए, युवावस्था की ओर बढ़ने को हुए, तो उन्होंने घोर तप किया। जब वो घोर उपरचर वसु ने, नाम तो उनका वसु था, उपरचर बाद में जुड़ गया, इसलिए पूरा नाम मैं बोल रहा हूं उपरचर वसु। उन वसु ने, उस 14, 15, 16 साल के वसु ने घोर तप किया। इंद्र उपस्थित हो गए, उनका सिंहासन हिलने लगा। जब उनका सिंहासन हिलने लगा, देखिए ये कथा दुर्लभ है और भागवत की मर्म है। भागवत इनके बिना पहले नहीं होती थी। अब ये नए लोग क्या कर रहे हैं इनके विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन भागवत तो भागवती है, वो सुनानी ही पड़ेगी, चाहे संक्षेप में सुनाओ और चाहे विस्तार में। नहीं तो फिर हमें पाप लग जाएगा, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ऊपर वसु तब कर रहे थे, इंद्र आए, इंद्र का सिंहासन हिल गया, तो बोले कि उठो उठो। तब से वसु तुम क्या कर रहे हो, तुम तो श्रेष्ठ संतान हो अपने पिता की, कि उठूं क्यों, तब कर रहा हूं, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लूंगा। उनका कि मेरा सिंहासन ही न मांग ले। कह रहे तुम्हारी अभी उम्र क्या है, ये तब तो बाद में कर लोगे, अभी 16 साल 17 साल की युवावस्था प्रवेश कर रही है। अरे मैं तुम उठ जाओ। उन्होंने इंद्र के समझाने पर इंद्र की बात मान ली वसु ने। जब इंद्र की बात मान ली गई, इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देता हूं और कुछ अपनी शक्ति और सामर्थ्य से तुम्हें गिफ्ट भेंट करता हूं। जो चंद्रवंशी नरेश वसु ने मगध देश के जो वर्तमान, तो गिरिब्रज नाम की आज भी एक जगह है जो अब दूसरे राज्य में चली गई है, बिहार से हट करके गिरिब्रज पटना के वैसे पास है, लेकिन सीमा दूसरे की लग गई है, झारखंड की संभवतः सीमा लग गई है वहां पर। तो उनको एक छड़ी दी, जादुई छड़ी इंद्र ने, कि इस छड़ी से जो मांगोगे, जैसे कल्प वृक्ष से मांगते हैं और देवता प्रकट हो जाता है, वैसे सब कुछ मिल जाएगा और तुम सत्ता भोगने के लिए 1000 वर्ष तक जीवित रहोगे और वहां पर सत्ता भोगोगे। गिरिब्रज नाम की जगह में तुम अपनी राजधानी बनाओगे। नाना प्रकार के वरदान देकर के इंद्र चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब वो लौटे तो इनका विवाह 16-17 साल की, तो कम उम्र में विवाह हो जाते थे, इनके पिता ने कर दिया, क्योंकि मुख्य राजा तो वही थे, तो राजकुमार थे। तो लेकिन बेटे लौट आए, तो इनका विवाह गिरिका से हुआ था। जैसे कि पर्वतराज की पुत्री से, पार्वती से भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसलिए एक
पहाड़ की कन्या थी, उस गिर का नाम था उसका, उससे हुआ था। तभी विवाह होकर के आया था। तभी सूचना मिली राजा को, इनके पिता को, कि हिंसक शेर आदि पशु तुम जाओ, वृंदावन के क्षेत्र में वन में रहने वाले साधु संतों को परेशान कर रहे हैं और तुम उनको शिकार करके समाप्त करो और हाका करके उनको भगा दो वहां से। एक भी रात, एक भी दिन अपनी पत्नी के साथ ये व्यतीत न कर सके और चले गए। और जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं, जब चले जाते हैं आदरणीय भक्तों, लेकिन मन रहता है पत्नी के पास। युवावस्था थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चलते चलते घोड़े पर वहां पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ी सी नींद आने लगी, थकान के कारण झपकी आने लगी। तब भी उन्माद सा आया और काम वासना ने इनका ऊपर से पत्नी की याद के कारण उनको घेर लिया। तभी एकाएक सोते में क्या हुआ कि इनका वीर स्खलित हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये फौरन उठे, सचेत हुए, परम विद्वान थे, इंद्र के दर्शन कर चुके थे, तपस्वी थे। उन्होंने तुरंत एक पत्ता लिया और पत्ता लेकर के अपना वीर उस पर ले लिया। उसको लेकर के विद्वान होने के कारण उस वीर को अमोघ किया मंत्र शक्ति से उस राजा ने, उस राजकुमार ने। और उसके साथ में एक पालतू बाज भी था। उस पालतू बाज से कहा कि देख, यकायक मेरे साथ ये घटना घट गई है, ऐसा मेरे साथ कभी होता नहीं था। मैं तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी था, क्योंकि मैंने घोर तप किया था और इंद्र को उपस्थित कर लिया था। आज न जाने क्या हो गया, भवितव्यता करा लेती है, जो होनहार होता है वो होके रहता है। उन्होंने उसकी पुड़िया बनाई और पुड़िया बना करके एक धागा लिया, धागा बना करके तैयार किया और धागा बना करके उसके गले में बांध दिया, बाजके में अपने वीर को। अमोघ वीर था, प्रगाढ़ वीर था, उसको लेकर के बाज के तू मेरी पत्नी के पास जा, वो समझदार है, इसका उपयोग करेगी और गर्भवती हो जाएगी। अब वो बाज चलता है साव से लेकर के। दूसरा बाज ये समझता है कि इसमें कोई खाने की चीज इसके उसमें लटकी हुई है, वो उस पर आक्रमण करता है, उससे वो बाज लड़ता है। छीना झपटी होती है दोनों में। उसकी छीना झपटी में, लड़ाई में वो सूत्र गिर करके, वो दोना गिर करके, वो पत्ते का जो छोटा सी वो बनाई गई थी पुड़िया जैसी गिर करके वो यमुना में गिरती है। और यमुना में एक मछली थी जो देवता के शाप के कारण, ब्रह्मा जी के शाप के कारण, वो एक अप्सरा थी जिसका नाम अद्रिका था। वो मछली बन गई थी और वो मछली मुंह फाड़ती है। वो आकाश में से आती हुई वस्तु समझ करके कोई पक्षी, कोई जानवर आ रहा होगा, कोई मेरा आहार है, उसे ले लेती है और उससे निकल जाती है और वो गर्भवती हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक अद्भुत सी घटना घटती है, भवितव्यता यही होती है। और वो जब गर्भवती हो गई, एक दिन एक मछुआरा आता है, मछुआरा जाल डालता है, बहुत सी मछलियों को पकड़ता है। वो अद्रिका अप्सरा जो मछली बन गई थी, वो मछली भी उस जाल में आ जाती है। बड़ी मछली थी, कम से कम 4-5-6 फुट की मोटी ताजी। उसके पेट को जब उसने चीरा, अपनी रसोई में ले जा करके बनाने खाने के लिए, मोहल्ला पड़ोस के लोगों के बुला लिया, कह भाई इसे हम बांट करके खाएंगे, एक दिन में नहीं खा सकते, ऐसी उनकी परंपरा होती है। जब उसने किया तो उसमें से 2 शिशु निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक उसमें से पुत्र संतान निकली और एक उसमें से कन्या संतान निकली। इसलिए मछुआरा आश्चर्यचकित हो गया, जो उसी समय की घटना। वो कई दिन रुके भी थे न वहां पर। और अद्रिका अप्सरा के होने के कारण वो कुछ ही समय में, जिसकी मछलियों का प्रजनन जितने समय में होता है उतने समय में भी संतान बन गई उसके। वो उतनी समय में ही वो आ गया, क्योंकि कई महीने रुकते थे, हाका करते थे, यानी कि शिकार खेले जाते थे। कभी इस दिशा को सफाई कर रहे हैं, कभी इस पूरा पश्चिम, पूरे वन को उन्हें, वन उस समय उनके ही राजा के, उनके पिता के अधिकार में था। सारी भूमंडल की सारी संपत्ति एक राजा के हाथ में हो जाती थी समय आने पर। लंबे समय तक रुकने के कारण दौड़ा दौड़ा वो मछुआरा इन वसु के पास आया कि राजन इस समय यहीं पर है। और इन्हें पता चल गया किसी भी तरह से, 3-4 महीने 5 महीने बाद की ये घटना थी साहब,
जब लौट के आगे साहब ऐसे ऐसे घटना हुई है मेरे घर में, मेरी एक मछली पकड़ी, उसमें से एक शिशु निकला और एक कन्या निकली। भागवत जी भी कहती हैं इस बात को, और महाभारत तो कहता है। ये भागवत का संपूर्ण भाग, महाभारत का सार जो भगवान की लीलाओं से संबंधित है वही भागवत में है, और तो संक्षेप में है, और महाभारत में वो विस्तार में है। तो ये श्रीमद् भागवत की ही घटना, वो कथा है, अन्यत्र से नहीं लाया मैं इसे। उनके देखें, वो लेकर के आया तो हंसते खेलते दो बालक। यार सब लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूं, पर कौन सा स्टॉक लूं, कैसे चूज करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखें, वो लेकर के आया तो हंसते खेलते दो बालक। उन्होंने पहचान लिया, उनकी शकल सूरत का वो बालक था। उन वसु के, उन राजा के उस राजकुमार के करे, ये तो बड़ा चमत्कार हुआ मेरे जीवन में कि ये तो कि भाई ये तो हम रखेंगे इसे, लड़के को, कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, इस कन्या को मैं रखूंगा। मछुआरा हाथ जोड़कर बोला कि तेरे कोई संतान नहीं, कि साहब बूढ़ा हो चला, अब तक कोई संतान ही नहीं हुई। तो इनके नाम क्या रखे राजन? तो राजन ने, यानी कि वसु महाराज ने, उपरचर तो भी नाम जुड़ेगा, एक हवाई जहाज भी दिया था उनको। किसने? इंद्र ने छड़ी दी थी और एक हवाई जहाज भी दिया था। उस हवाई जहाज में वो ऊपर उड़ते थे, तभी से उनका नाम उपरचर वसु पड़ गया, माने आकाश में उड़ने वाले वसु, इसलिए वो उपरचर वसु हो गए थे। वरदान तो दिए ही थे लंबी आयु के लिए, और उन्हें एक छड़ी और एक एरोप्लेन भी दे दिया था कि तुमने क्योंकि मेरी बात मानी और तपस्या से अपने पूर्ण होकर के आदरणीय भक्तों, ये सब घटना घट चुकी थी पहले। उन्होंने, दोनों ने, एक कन्या ने उसको पाला, उन्होंने उसको पाला, वो वहां ले गए, गिरका को दे दिया। उसका नाम रखा गया मत्स्य वसु, बच्चे का, मछली के पेट से पैदा हुआ है, इसलिए मत्स्य वसु अपना रूप आकार देख करके कि ये वसु ही है, इसलिए मत्स्य। बाज लौट करके आ गया, राजन समझ गए कि ये खून खुनारा होगा, किसी बाज ने छीना झपटी की है, और लेकिन नबूक वीर है, राजा बड़े विद्वान थे, उन्होंने जान लिया ये सब। और मत्स्य वसु और कन्या का नाम मत्स्य गंधा रखा गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो मत्स्य गंधा आदरणीय भक्तों उसने पाली, उसकी पालिता कन्या होने के कारण वो यमुना जी में नाव चलाया करती थी। मछुआरे पे एक नाव, सभी मछुआरों पर नाव होती है, नावों से मछली पकड़ते हैं और यात्रियों के ऊपर उतारते हैं, ये उनका कर्म होता है। तो वो नाव चलाती थी। और आदरणीय भक्तों उसी वन में पाराशर ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो वशिष्ठ के पौत्र थे, वशिष्ठ के पुत्र पौत्र थे, नाती थे। वशिष्ठ ऋषि जो आज भी सप्तऋषियों में से एक है। शक्ति वशिष्ठ उनके बेटे का नाम था, और शक्ति वशिष्ठ के बेटे का नाम था पाराशर। वो पाराशर मुनि तप करके, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तप किया था, विवाह नहीं था। भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी, उनको कहा तथास्तु तुम्हें दिव्य संतान प्राप्त होगी। उनका संकल्प था कि प्रभु का ही अंश मेरे पुत्र के रूप में आए। उनको ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान का ही अंश तुम्हें मिलेगा। अब आते हैं, नौका चला रही होती है, आपने ये घटना, ये कथा सुनी होगी। अंत में दोनों में बातचीत होती है, और बातचीत होते ही होते वो कहती है कि मैं मछुआरे की कन्या हूं और तुम ऋषि पुत्र हो, ऋषि हो, दैदीप्यमान हो तपस्या से, मेरा आपका संगम और संगमों में मिलन नहीं हो सकता कि तुम देवी अपने को भूले हुए हो। मैं जानता हूं आप किसके। उन्होंने दिव्य आंखें बंद करके देखा पाराशर मुनि ने, तो वो उन्हें दी गई कि ये क्षत्रिय कन्या है, और क्षत्रियों में उस समय ऋषि पुत्रों के विवाह हो जाया करते थे। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को, तुम उपरचर वसु की पुत्री हो, कि मैं उपरचर वसु की पुत्री हूं, कि पूछ लेना अपने पिता से जाकर के। आपस में प्रेम प्रसंग बढ़ा, समागम हुआ,
दिन था, उन्हें अपनी योग शक्ति से उसे रात किया, उस वातावरण को और उनका कोहरे का आच्छादन किया। अंत तो गत्वा जाकर के उनके गर्भवती हुई वो, और गर्भवती होकर के जब वो पहुंची हैं, उनका कि मेरे शरीर में तो मछली की गंध आती है साहब, मैं मत्स्य गंधा हूं। मछली की पुत्री होने के कारण उस मत्स्यगंधा नाम की कन्या के शरीर में मछली जैसी, छिछरावन जैसी गंध आती थी, और वो 1 योजन तक यानी 3-4 कोस तक वो गंध लगती थी, बुरी भयंकर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो मुझसे अब ये गंध नहीं आएगी, मेरी तपस्या से अब तुम में सुगंध आएगी। पाराशर ने उनको सुगंध दी, और तुम्हारा नाम अब योजन गंधा होगा, और ये महक 1 कोस तक दूर तक रहेगी। तुम जीवन भर सत्य का पालन करोगी, तुम परम विदुषी होगी। क्यों न हो, तपस्वी का वीर था, परचर वसु का। और तपस्या से उत्पन्न संतानें कभी साधारण नहीं हुआ करती, विशेष ही हुआ करती हैं। साधारण वो होती हैं जब हम उन्हें साधारण तरीके से जन्म देते हैं। तो आदरणीय भक्तों, ये सब एक कथा जुड़ी, उसके साथ उनसे जन्म हुआ था कृष्ण द्वैपायन व्यास का, और यह जन्म हुआ था इसी ब्रजमंडल में हुआ था, जहां काम्यक वन, मथुरा, वृंदावन, वृंदावन ऐसा वन था, वहां पर बड़े बड़े तपस्वी तपस्या के लिए आया करते थे। उपरचर वसु ने वहीं तपस्या की, पाराशर मुनि ने वहीं तपस्या की, नाना प्रकार के संत महात्मा तपस्या करते थे। क्यों?